नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इंडिया में छोटे बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनता है। क्योंकि अभी मैंने अपने 3.25 साल के बेटे का पासपोर्ट बनवाया है, तो मुझे इसकी काफी नॉलेज है। मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा कि कितनी फीस लगती है, कैसा कैसा पासपोर्ट होता है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, किस तरह के इसके नियम्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अनेक्सर कौन सा किस कंडीशन में लगता है, सारा कुछ बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों का पासपोर्ट इंडिया में बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। यहां पे अब समझते हैं बच्चों का पासपोर्ट, जिसको हम माइनर पासपोर्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 एज के हिसाब से डिवाइड है। सबसे पहले मेन एज समझ लेते हैं। तो देखिए, मिनिमम जो बच्चे की एज है वो 1 मंथ होनी चाहिए, तब ये पासपोर्ट बनेगा। और मैक्सिमम 18 ईयर, यानी कि 1 मंथ से लेकर 18 साल तक के बच्चों का पासपोर्ट बनता है। 18 साल के बाद वो बच्चा वयस्क हो जाता है और फिर उसका वयस्क वाला ही पासपोर्ट बनता है। अब यहां पे जब हम बच्चों का पासपोर्ट बनवाते हैं तो यहां पे 5 साल की वैलिडिटी मिलती है। मान लीजिए आपका बच्चा सपोज 6 साल का है, तो भैया 11 साल तक की जो उसकी उम्र है तब का ही पासपोर्ट बनेगा, यानी 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर वो 13 साल का है तो फिर 5 साल का मिलेगी, 18 साल का हो जाएगा वो, 18 साल के बाद फिर वयस्क का बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बच्चा 12 साल का है तो भी 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 17 साल तक ही चलेगा। यहां पे भी 2 चीजें हैं, एक है 15 साल से कम एज का बच्चा और एक है 15 से 18 साल की एज का बच्चा। तो जो 15 साल से कम एज का बच्चा है उसका तो 5 साल की वैलिडिटी का ही बनेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 15 से 18 साल के बीच का अगर आपका बच्चा है तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो उसको 3 साल का पासपोर्ट बनवा सकते हैं, या फिर मान लो 16 का तो 2 का बनवा सकते हैं, 18 एज तक का बनवा सकते हैं। मान लो 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा, आपका 17 साल का बच्चा है, तो चाहे तो आप एज 18 तक का बनवा सकते हैं। जब भी 18 हो जाएगी फिर दोबारा रिन्यू करा लेंगे, या चाहे तो आप 10 साल का भी बनवा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। बुकलेट की बात कर लेते हैं। बुकलेट में क्या होता है कि बुकलेट में 2 तरह के बुकलेट होते हैं। एक होती है 36 पेज की, एक होती है जंबो पासपोर्ट, जिसको हम 60 पेज की पासपोर्ट बोलते हैं। दोनों की फीस भी अलग अलग है। तो जो 5 साल की वैलिडिटी के पासपोर्ट जितने भी हैं, जिस भी बच्चे के लिए 5 साल की वैलिडिटी के पासपोर्ट बनेंगे, वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 36 पेज के। और 10 ईयर का जो पासपोर्ट है वो बनेगा आपका 60 पेज का भी बनवा सकते हैं आप और 36 पेज का भी बनवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। फीस की जहां तक बात है तो जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, जिनका 5 साल का ही पासपोर्ट बन रहा है, उनकी फीस 1000 रुपए ही लगती है। 1000 रुपए ही फीस लगेगी, और कभी कभी 900 भी लगती है। फीस कम ज्यादा हो सकती है, पता नहीं है वीडियो आप कब देख रहे हो, मैं एक आइडिया से अभी जो है वो बता रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो है 10 साल वाला पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं, आप मान लो 17 साल के और 10 साल वाला आपने पासपोर्ट बनवाया, तो फिर फीस आपकी जो नॉर्मल 36 पेज की बुकलेट है उसके लिए 1500 रुपए लगेगी, और जो 60 पेज का जंबो पासपोर्ट है उसके लिए 2000 रुपए लगेगी। अब डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा मान लीजिए 4 साल से भी छोटा है, तो 4 साल से अगर छोटा बच्चा है तो आपको पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो खुद से खिंचवा के लेके जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में। और 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है तो पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाने की जरूरत नहीं है, फोटो उसका पासपोर्ट ऑफिस में ही क्लिक हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा 3.25 साल का था तो मैं खुद से ही उसका जो फोटो है वो लेके गया था। उस फोटो की क्या गाइडलाइन है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बच्चे का, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसके, और वो है ना डिजिटली साइंड होना चाहिए, वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा बच्चे का अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है, बहुत वेल एंड गुड है, वो भी आप लेके जाइए। इसके अलावा जो माँ बाप है उनका आधार कार्ड भी लगेगा, जो पेरेंट्स है, और पेरेंट्स ने अगर पासपोर्ट बनवा रखे हैं तो उनके पासपोर्ट भी लगेंगे। और एक चीज, अगर पेरेंट्स के पासपोर्ट नहीं है, खाली आप बच्चे का ही पासपोर्ट बनवाना चाहते तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है तो एक पेरेंट्स को या तो उसके साथ ही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों को ही अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उनके पास पहले से पासपोर्ट है पेरेंट के पास, तभी बच्चे का जो है पासपोर्ट बनेगा। इसमें एक चीज और है कि इसमें एक एनेक्सर और लगेगा। अब एनेक्सर सी भी लगता है, डी भी लगता है, आई भी लगता है। वो किस कंडीशन में लगता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जो 4 साल तक का आपका बच्चा है, जिसकी 4 साल से कम उम्र है, उसका जो पासपोर्ट फोटो आपको क्लिक करवाना है, जिसको आपको पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना है, उसकी कुछ गाइडलाइन है। पहला साइज को लेके गाइडलाइन है। जो साइज का है उसका सिस्टम वो ये है कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का वो होना चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन और व्हाइट होना चाहिए, और ये फोटो अगर आप मैट में बनवाएंगे तो और भी बढ़िया है। बच्चे के दोनों कान विजिबल होने चाहिए, जो हेयर है वो आंखों के ऊपर नहीं आने चाहिए। 80 से 85% जो फेस है वही फोटो में दिखना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और हाई क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए, आपकी जो फोटो है उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए और वो नेचुरल फोटो होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि उसमें आप कोई एडिट वेडिट करा ले, एडिट नहीं करा सकते, जो नेचुरल है वही होना चाहिए। और हाँ, बच्चे ने कोई भी कैप नहीं लगाई होनी चाहिए, कैप इसमें अलाउड नहीं है। इस तरह का आपको फोटो क्लिक करवाना है, आप जाएंगे फोटोग्राफर के पास, वो करके दे देगा और उस फोटो को आप जो है लेके जा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, अगर आपका 4 साल से कम का बच्चा है। तो और इससे ऊपर का है तो वही पासपोर्ट फोटो वहीं पे ही क्लिक हो जाएगा। अब थोड़ा एनेक्सर की बात कर लेते हैं कि एनेक्सर क्या है। तो देखिए, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप एनेक्सर फॉर्म वहां से डाउनलोड करके उसको फिल करके लेके जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में। तो एक तो मोस्टली जो लगता है वो होता है एनेक्सर डी और एक होता है एनेक्सर सी, और एनेक्सर आई तो बहुत कम रेयर केसेस में लगता है। तो हम मोटा मोटा समझते हैं एनेक्सर डी कब लगता है और एनेक्सर सी कब लगता है। तो जो एनेक्सर डी है वो जब लगता है जब माँ और बाप दोनों ही कंसर्न दे रहे हैं कि भाई बच्चे का पासपोर्ट बने, दोनों सहमति दे रहे हैं। तो दोनों अगर सहमति दे रहे हैं तो आप एनेक्सर डी फॉर्म भरें, उसके अंदर दोनों के नाम, एड्रेस, माता पिता के पासपोर्ट नंबर, साइन वाइन होंगे। और जो एनेक्सर सी फॉर्म है वो जब दिया जाता है जब बच्चे का एक पेरेंट्स ही सहमति दे रहा है। वो क्या केस हो सकता है कि भाई दोनों अलग अलग रहते हैं, पेरेंट्स डिवोर्स हो गया है, उस कंडीशन, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहां पे एक ही जो पेरेंट्स है वही जो है सहमति दे रहा है, उसमें एनेक्सर सी लगता है। और कुछ रेयर केसेस में एनेक्सर आई भी लगता है। अगर आप कमेंट करेंगे बहुत ज्यादा तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या इसकी कंडीशन है, कहां से मिलता है, सब एक अलग वीडियो प्रॉपर बना सकता हूं अगर आप कमेंट करेंगे तो। अब यहां पे देखिए, अगर आपने एनेक्सर डी फॉर्म भरा है तो आप जब पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, जो आपको डेट मिली है, उसमें पेरेंट्स का वहां पे उपस्थित होना जरूरी है। दोनों, माँ को भी जाना पड़ेगा, पापा को भी जाना पड़ेगा और बच्चे को भी लेके जाना पड़ेगा एनेक्सर डी फॉर्म लेके, तब आपका पासपोर्ट वहां पे जो है बच्चे का बनेगा। अगर मान लीजिए दोनों पेरेंट्स में से कोई एक नहीं जा पा रहा है पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, तो उसको एक जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इस जेन्युइन रीजन की वजह से वो नहीं जा रहा है। भले ही उसने एनेक्सर डी फॉर्म भरा है, सहमति भी दे दी, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है किसी भी कंडीशन की वजह से, चाहे वो मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर पासपोर्ट ऑफिसर को लगेगा कि जेन्युइन कंडीशन है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लगेगा तो वो उसको उपस्थित होने के लिए बोल सकता है। और एनेक्सर सी में वो जो एक बंदा है, जो एक पेरेंट से जो सहमति दे रहा है, उसको जाना पड़ेगा। और अगर माँ बाप की डेथ भी हो जाती है दोनों ही कंडीशन में, तो जो लीगल गार्जियन होते हैं वो इस एनेक्सर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारा कंडीशन है। अब बात करते हैं भाई साहब पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है? देखिए, वैसे तो अलग अलग स्टेट में हो सकता है, पुलिस का अलग अलग सिस्टम होता हो, बट जहां तक जो 4 साल से कम का बच्चा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो माता पिता होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर पासपोर्ट बने हुए तो उनके पासपोर्ट्स लग जाएंगे और उसके आधार कार्ड भी लग जाएंगे, और जो बच्चा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा और बच्चे का आधार कार्ड लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो यही सब प्रोसीजर रहता है। बड़े वाले जो एडल्ट लोग हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ा सा और टफ होता है। उसमें फैमिली मेंबर के अलावा जो बाहर के पड़ोसी होते हैं उन सबसे लिखवाना पड़ता है और पार्षद वगैरह से लिखवाना पड़ता है, वो एक अलग मैटर। लेकिन बच्चों का पासपोर्ट ऐसे ही बनता है और बन के आपके घर पे आ जाता है। अब भी अगर आपका कोई भी डाउट है कि भाई बच्चों का पासपोर्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं, उसका ट्यूटोरियल बनाओ, तो आप कमेंट कर दीजिए। और एनेक्सर के बारे में और डिटेल में जाना चाहते हैं तो भाई उस बारे में भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आगे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।